जो कोई स्थान का नाम मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत हर स्थान का एक नाम है, उसका भी राशि है, लग्न है, अक्षांश द्राघिमा है, लंगीचूट लाटीचूट है। अभी बेंगलोर नहीं, बेंगलुरु फ्लैश आइज फर्स्ट दृष्टि में क्या बोलेंगे, वह तो कन्या राशि होगा। अभी लास्ट 3 साल से वो मैडम जी जाके रहे, जब से बेंगलोर घुसे तब से हर दिन कुछ ना कुछ बीमारी, टेंशन, झमेला, झगड़ा। 2 बेटे वहां नौकरी कर रहे हैं, और जब से वो बड़ा बेटा बेंगलोर गया, मैरिज पे प्रॉब्लम, फैमिली डिस्टर्बेंस, झमेला, झगड़ा, और यहां तक बढ़ गया कि कोर्ट कचहरी मामला बढ़ गया। सेम उनका बेटा का धनु राशि, देख कैसा केस। अभी मेरे पास सारा जो केस ऐसे ही होता है, जब गंडमूल वाला प्रॉब्लम आएंगे तो आते ही रहते हैं और जब मांगलिक को केस आते हैं मेरे पास, कुंडली वाले, तो मांगलिक केस आते हैं। जब ब्रह्मदोष वाले, बृहस्पति 12 वाले आते हैं तो आते ही रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ ये क्या नौटंकी है। अभी जैसे देखो, तुम भी धनु, वो केस यूएसए वाला, जर्मन में, सब धनु वाले। अभी वो जो बेंगलोर, उनका नाम नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अब मजा देखो, धनु राशि है, 7.5 साल पहले उसका शादी हुआ। मैं बता दिया था कि देखो ये थोड़ा बेड टाइम है और इसमें फैमिली डिस्टर्बेंस आने वाला है, नहीं सुने, करा दिए शादी। ठीक शादी होके 1.5-2 साल हुआ नहीं, हस्बैंड वाइफ में मार झगड़ा, मार पीट, बेमतलब का टेंशन, बेमतलब का दोषारोप, और केस इतना बढ़ा। मैं बोला रुको, चुप चुप, कुछ मत बोलो, अभी कोई किसी को मत बोलो। नहीं सुना मेरा बात, ईगो इतना ईगो क्लास, नहीं सुना। मैं उनका बहू के पास भी उसको काउंसलिंग किया कि बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, चुप रहो, कोई बहसबाजी मत करो, कोई मतलब फेसबुक व्हाट्सएप के पच्छर में मत पड़ो, अपने आप देखो ठीक हो जाएगा, और कोई कोर्ट कचहरी मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बात नहीं सुने, और ये भी बिना फालतू का बयानबाजी, ये लोग भी बयानबाजी। अब इस समय क्या होता है ना, जब बयान तो दे देते हो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, या लोगों को, या इस समय बाहर वाले भी आते हैं, ओह ऐसा हो गया, तुम्हारा बहू ऐसा कर दी, तुम्हारा ये ऐसा कर दिया। अब वो बात जब दूसरे के बात में पहुंचता है तो उसमें मसाला वसाला लगा के, तड़का उड़का दे के वहाँ बात जाए, फिर वहाँ से वहाँ जाए, फिर वहाँ से वहाँ जाए, तुंडो बाई दो सहस्रों को सौ। उन तक जब बात पहुँचेगा तो वहाँ बात कैसे पहुँचा होगा, इतना बड़ा। बहू के पास जब बात पहुँच गया, मेरे को ऐसा बोल दिए, तैसा बोल दिए, इतना बड़ा बोल दिए, ये बोल दिए, कान पे जाओ कोर्ट कचहरी मामला में घुसो। 7.5 साल में करीब यू नेवर बिलीव 20 लाख रुपया फूक दिए। वो ये केस किए, फिर वो आके कुछ झूठा केस उसके नाम पे, वो आके उसको झूठा केस उसके नाम पे, चला नौटंकी। इतना चला कि अभी जब 7.5 खत्म होने पे आया है तो लड़का लड़के तो आपस में सेटिंग हो गई। लेकिन लड़ाई किसका है, सास समधी का लड़ाई चल रहा है। वो बोल रहे हैं हम बहू नहीं ढुकाएंगे, घर में नहीं घुसने देंगे, वो उधर से बोल रहा नहीं दोगे तो हम उल्टा और ये ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, 50 लाख रुपया रिकवरी दो। ये बोलते हैं कि हाँ घर बेच के भी 50 लाख लेके देंगे, लेकिन बहू नहीं घुसाएंगे अंदर। ले रे यार, क्या मतलब। बार बार उन फैमिली को जाके समझाया, देखो ईश्वर ने नारी शरीर बनाया, पहला समझो कि 1 लाख गलती माफ। मेरा बहन का शादी हो रहा था तो मेरा पिताजी की तरफ से हमारे जो पंडित जी थे, वो लड़का के साइड को बोले तो ये विधान है, देखो लिखा है इतना गलती माफ। क्यों माफ, लड़की का माफ, लड़का का क्यों नहीं। भगवान ने नारी शरीर पे आधा ब्रेन का इनेक्टिव दिया है,
और नारी और बच्चे ग्रह के प्रभाव में, तंत्र मंत्र जंतर के प्रभाव में तुरंत आ जाते हैं। और अगर मंगल दोष है, मांगलिक है, लग्न मंगल है, चतुर्थ मंगल है, सप्तम अष्टम द्वादश मंगल है, तो ये तो गलती का पुतला है। तुरंत क्रोध में आके गलती करेंगे और उसके बाद पछताएंगे। तो थोड़ा सा इनको माफ है, क्षमा कर देना। 100 गलती माफ करो, 1000 गलती माफ करो, लाख, उसके बाद भी नौटंकी दिखाता है, उसके बाद भी तब समझना है कि इसका चरित्र ऐसा है, हटाओ। फिर आप यू कैन टेक, यू मे टेक एनी एक्शन, नो प्रॉब्लम, लेकिन माफ है। दूसरा कि ये जो भी माता शरीर है ये तो उसी का अंश है ना। वो जो ऐसा बोलते हैं शिव भगवान या नारायण भगवान किसी के पास वो शक्ति आया, जो पाउडर आया था उसमें फिर 3 पूंजी बना, ये महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती बन गई। और बाकी जो था देखे कि हाँ कागज में लगा है, फूंक दिए, तो इसमें तुम जैसे सारे नारी बन गए। ठीक है। तो धरती पे तुम कहीं भी कोई भी नारी को देखो तो 3 कैरेक्टर मिलेगा, और कोई किसी किसी में तीनों का समष्टि रहेगा। किसमें महाकाली का ज्यादा रहेगा, किसमें महालक्ष्मी का ज्यादा रहेगा, किसमें महासरस्वती, परमिटेशन कॉम्बिनेशन 9 शक्ति रहेगा उसके अंदर। या फिर ऐसा होता है कोई काली प्रधान हो, कोई लक्ष्मी प्रधान हो, कोई सरस्वती प्रधान हो, कोई दुर्गा प्रधान हो, कोई चंडी चामुंडी प्रधान हो। किसी भी गली मोहल्ला कोना कुचा पे चले जाओ और वहाँ उस समूह में, उस ग्रुप में, उस गोष्ठी में, उस बस्ती पे, उस माहौल में, उस रेजिडेंस में, उस सोसाइटी में देख लेना, एक छोटा छोटा बात में एकदम तलवार लेकर तैयार वाला झगड़ने वाली होगी, काट देंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, छोड़ देंगे, सब बोलने वाले। छोटा सा भी बात जाओ तो उसका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका एज माई मदर काली। दूसरा सरस्वती टाइप रहेगी, ज्ञानपूर्ण, साइलेंस, सौम्यता, भद्रता और अति सरलता से समाधान करने वाली, ज्ञान लगा के, बुद्धि लगा के, चुप, मौन। देखना ये जो सरस्वती है ना, ये साउंड प्रिय नहीं है, लक्ष्मी साउंड प्रिय नहीं है। तो सरस्वती ज्ञान लगा के ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर देगी कि कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, दूसरा ब्रीड का होते हैं लक्ष्मी ब्रीड। ये हमेशा कैसे पैसा लगे वो कहो, पैसा से समाधान करने वाले, पैसा फेंक के काम तमाशा देखो, वो लक्ष्मी प्रवृत्ति का होते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर का नारी हर जगह में मिलता है। एक तोड़ मोड़ ताम झाड़ भाड़ भोड़ फीक फाक वाला, एक लक्ष्मी वाली तड़ित विद्युत चंपला चचला चपला, 1 सेकंड कहीं नहीं रह सकते, फट 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 फट। उनको खाना बनाने के लिए 5 मिनट में तैयार, और बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। दूसरा सरस्वती वाली, वो हर चीज ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, और इन सब का मिश्रित करेक्टर होते हैं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ये कुछ अलग टाइप के रहते हैं। चंडी चामुंडे वाले अलग रहते हैं। 64 योगिनी, इस उनके अंदर भी कैरेक्टर वाले होते हैं, अलग अलग। मार्क अगर सही से करोगे तो हर जगह में नारी के भिन्न भिन्न रूप प्रारूप आता है। इसीलिए हमारे भारत में नारी पूज्या है। इसलिए नवरात्र में 9 लड़की को लाके हम लोग खिला पिला के पूजा करके वस्त्र आभूषण वगैरह दे के उसे प्रसन्न शांत करते हैं कि उनके माध्यम से बच्चे के अंदर माता रानी का खेल होता है और वो आशीर्वाद करती है और नहीं होने वाला काम हो जाता है। तुमको क्या लगता है ये पुरुष प्रधान है? बहुत लोग बोलते हैं कि धरती पुरुष प्रधान है। मैं तो आज तक नहीं देख पाया, और इसी का नाम माया है कि जो है और नहीं दिखता, जो नहीं है लेकिन दिखता। समझो सूत्र।
धरती पुरुष प्रधान है, कहाँ है? सारा चाल चलने वाले तो माता रानी है। उधर ममता दीदी को देख लो और उधर सारे देख लो, वो साउथ में भी देख लो, नॉर्थ में भी देख लो, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ देखो माता रानी। कश्मीर में भी देख लो, माता रानी का खेल चल रहा है। हाँ, कभी इनका एनर्जी डाउन होता है, कभी बढ़ते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन हारे या जीते हैं, लेकिन खेल तो वही। चाहे वो माया रानी हो, चाहे ममता रानी हो, चाहे उधर वो मर गई मोटी, क्या नाम था उसका, केरल या तमिलनाडु में कौन थी, अम्मा, हाँ हाँ जयललिता, और उधर कश्मीर में क्या नाम है उसका, हाँ जो भी। तो चारों तरफ माताओं का खेल है। अब क्यों है? ये एकदम नारी प्रधान विश्व है। जो तुम शादी का बात कर रहे हो, डिले ऑफ मैरिज, ये देखो, एक नारी पुरुष को ढूंढती है या शादी करती है या मैच मेकिंग होता है, जो भी। ईमानदारी से अगर देखा जाए कौन भोग्य है और कौन भोग्या है, पुरुष नहीं भोगता, नारी भोगती है। नारी ग्राह्य करती है, अट्रैक्शन करती है, शोषण करती है, रिसीव करती है, रिसीवर है, ग्राह्य करने वाला, रखने वाला। रखेगा तो न्यू जनरेट करेगा। पुरुष बेचारा क्या है? एक कीड़ा, एक कुत्ता, एक द्रव्य जिसको उपभोग किया जाए। एक तो फिल्म है, वो डाकू रानी वहाँ बोलती है कि इसको भोग लो, लड़कियां इसे भोग लो, ठीक है। तो वो दंड देता है, मतलब वो उनको भेज देता है लड़की जोन में, और उसे भोग लेते हैं। मतलब 1 महीना में चूस के उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो ये क्या कहना है कि नारी, देखो घर पुरुष का कभी नहीं होता है, घर नारी का होता है। जब तक वहाँ नारी नहीं है वो घर नहीं। तो पुरुष को ऐसा करके ग्रहण कर लेना, भोग लेना, सोख लेना, जो भी समझ लो। मैं इसको आक्षेपात्मक लिंग भेद का बात नहीं कर रहा हूँ। नारी को सृजन करना है तो कहाँ से करे? पुरुष से तो करेगा। पुरुष को होल्ड करेगा, कैच करेगा, ग्रहण करेगा, आवेश में डालेगा, माया में डालेगा, बंधन पे डालेगा, सम्मोहन पे डालेगा, वशीकरण पे डालेगा। और अगर उसके सम्मोहन बैरियर से पुरुष निकल गया तो पहला गलती किसका? तुम्हारा आकर्षण शक्ति, मोह शक्ति, माया शक्ति, तुम भी तो उसी के अंश हो, उस महामाया के अंश हो। तुमसे अगर वो पुरुष आउट हो गया, गलती किसका? तुम्हारा एनर्जी कैरियर में कहीं कमी है? तुम्हारा आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति, विश्व माया के महामाया शक्ति पे कहीं तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो। और ज़्यादातर गंडमूल दोष पे लड़कियों का होता है, या फिर एनर्जी घट गया, या इतना ओवर पावर हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जिसको हम लोग मंगल दोष बोल देते हैं। तो जब शादी करते हो तो पति पत्नी पे झगड़ मगड़ के, इसका अंदर क्रोध आया, घृणा आया, गुस्सा आया, पति को दोष दे दिया, पति का गुस्सा आया, क्रोध आया, पत्नी को दे दिया, एक दूसरे झगड़ मगड़ के चले आ गए। प्यार है? प्यार है, झगड़ है। जिस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा उस दिन समझना कि प्रेम खत्म हो गया, क्योंकि दोनों चालाक हो गए, एक दूसरे को चालाक हो गए। ये भी उससे डिफेंस, ये भी उससे डिफेंस। कराटे सीख लेते ना, डिफेंस में चलने लगे। ये भी बचे, वो भी बचे, झगड़ा का चांस नहीं है। तो समझना उस दिन प्रेम खत्म। लेकिन कौन सा झगड़ा? वो मीठा झगड़ा। हर उस गाली में भी मीठा रहता है, उस टेंशन में भी मीठा रहता है। लेकिन जहाँ आक्षेप रहेगा, क्या होने वाला है? मैं उन झगड़ा का बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर अति पे चला जाए, दोषपूर्ण झगड़ा, राहु महादशा का झगड़ा, गंदा गाली, टर्चर, मार, और वो अति एक्सट्रीम। प्रेम तो प्रेम है, सामूहिकता पे प्रेम है, प्रेम तो इंतजार है, प्रेम तो अपेक्षा है, प्रेम तो दूसरे को देने वाला चीज है। दूसरे से जो आशा करता है उसी को तो नहीं मिलता है। तो ये बहुत विशाल बिंदु विद्या है और सबको नहीं मिल सकता है। सब लिखवा के नहीं लाए। पंचम स्थान, हृदय स्थान पे राहु जैसे मेलिफिक प्लैनेट बैठ गया। अगर प्रेमी बनाएगा, महान बनाएगा, नहीं बनाया तो 1 नंबर का गंदा बना देगा। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि ये जो तुम्हारे ऊपर जितना सारा उभाड़ आ गया, स्वाभाविक है, उसे रजिस्ट करना है।
और उसको रजिस्टर करके सम्मान भी देना है, पूरे सम्मान देना है। पति पत्नी परिवार टूटता तभी है जब एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रहता, इज्जत नहीं रहता है। कितना भी तीखा बोलो ना, उस तीखा वाणी पे भी अगर द्वितीय भाव वाणी का भाव पे शनि जैसे बैठा क्रूर, राहु जैसे बैठा महाक्रूर पापी, मंगल भी बैठ जाए, मंगल बैठे तो अलग बात है, द्वितीय में मंगल दरिद्र दोष बनाता है, व्याध्या दोष बनाता है, वो अलग छोड़ दो। ऐसा स्थिति पे भी अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान है, यही सबसे इंपॉर्टेंट। एक नारी क्या चाहता है? सम्मान, मान सम्मान। मिसबिहेव हो बार बार, अरे वो हस्बैंड वाइफ में वो झगड़ा अलग रहता है, तुम मेंढी है, तुम गधी है, तुम मछली है, मूर्ख है, ये उसके अंदर भी प्यार रहता है, वो अलग। लेकिन जो आउट ऑफ लिमिट है, किसी का लिमिटेशन है, उस लिमिट के अंदर तुम कितना बोलो कोई भी सहन कर लेगा। लेकिन जब कोई बार बार कांटा अटकाए, एक ही बात को बार 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 बार, तुम हमें प्यार नहीं करते, उसे प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर प्यार है ही नहीं, तुम तो सूखा लकड़ी वगैरह वगैरह, तुम उसे प्यार करते हो, हमें नहीं करते हो, डाउट, शंका, और बार बार बोलते हो तुम फेसबुक से मधुपान कर रहे हो, व्हाट्सएप से मधुपान कर रहे हो, बार बार अगेन एंड अगेन, बार बार मना करने के बावजूद ठीक है दूसरे को प्यार करते हैं, अच्छा है, जाओ तुम खुश, ठीक है, हम दूसरे को देख रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर बात यहाँ तक आ जाता है, तब समझना कि ट्रैक इधर उधर हो। तो एक दूसरे का जो उबाड़ है, नेगेटिव है, थॉट्स है, भावना है, विचार है, क्रोध है, ये एक दूसरे के ऊपर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन इन सब में भी जैसे तुम्हारे जो केसेस हुआ कि वो ब्रेकअप हो गया या ये हो गया वो हो गया, भाई जब ब्रेकअप हो जाए तो कुंडली लेके क्यों आते हो? फिर तो फाड़ के फेंको। क्यों? जब सेटिंग किया था तो कुंडली देख के सेटिंग किया था। मेरे पास आते हैं ऐसे केस तो सीधा वो कुंडली ऐसा फाड़ दूँ, गेट आउट। लव मैरिज करने का टाइम कुंडली दिखाने नहीं आया था, और जब हम बोले थे कुंडली दिखा के शादी करो, मैच करके शादी करो, प्रेम करते हो बहुत अच्छा, लेकिन शादी का मैटर आया तो कुंडली दिखाओ। बिना कुंडली देख के लव किया, बिना कुंडली देख के मैरिज कर दिया। अब जब मैरिज प्रॉब्लम हो गया, डिवोर्स का बात आ गया, ब्रेकअप का बात आ गया, तो आचार्य संजय क्यों? गलत है। नहीं वो ऐसा कर दी, वैसा कर दी, ऐसा ऐसा दोस्त है, ऐसा, फिर वो लड़की भी आके ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, धोखा दे दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? जब तुम प्रेम के बेस पे शादी किए हो तो उस प्रेम के बेस पे उसको नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि शुद्ध दिव्य प्रेम के आगे ये 9 ग्रह और ये जो ऊपर बैठा है गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, नारायण, विष्णु और कोई भी बैठे, राहु केतु बैठे, प्रेम के आगे सब हारते हैं, हारे हैं। तुम्हारा प्रेम में कमी है, विश्वास पे कमी है, ये विश्वास और प्रेम पे कमी है। तुम्हें रूठ के वो भाग गई या भाग गया नहीं उसके पीछे दोबारा पटाखे लाने के लिए, भाग गई तो भाग गई, दोष कर दी तो दोष कर दी, नो, ये प्रेम नहीं हुआ। मैं पहला बात ये बोला कि अगर वो भागा है या तुमसे बैकअप हुआ है या तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है वो लड़का, या तुम्हारे नाम पे निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो सबको मारो ताला, जला दो उसको। तुम्हारे कान से सुने हो क्या? किसका सुने सुना बात पे आके तुम अपने मन पे नेगेटिव थॉट बना के क्यों बैठते हो? प्यार किए थे ना, 5 साल 10 साल जो भी संबंध था ना, तो छाती ठोक के जाओ। तुम्हारे तरफ से तुम धोखा नहीं दिए हो ना, तुम्हारे तरफ से गद्दारी नहीं किए हो ना, फिर तुम्हें क्यों डरना? तुम अगर उसका मना करने के बावजूद भी अगर धोखा देते, अलग बात है। अब तुम बोले तुम्हें मुझे उसे 5 बार धोखा दिया, तब अलग बात हो गया। लेकिन फिर भी जाके एक बार देखो, टेस्ट करो उसको, तुम्हें चाहता है, तुम्हारे से चाहता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो। अगर वो शुद्ध तुम्हें चाहता है, शुद्ध तुम्हें, फिर विश्व ब्रह्मांड पे कोई भी ग्रह आ जाए, राहु केतु आ जाए,
तुम्हारा बाप बहन जो भी आ जाए, भाई आ जाए, किसी को मत सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा गुरु बोलते हैं, मेरा गुरु बोलते हैं। अगर दो आगे ऐसा कुंडलीधारी कि प्रेम है और तुम देख रहे हो दोनों का एनर्जी मैच है, फिर सारा कुंडली बंद करो। 36 गुण मिलाने का जरूरत नहीं, गंड मिलाने का जरूरत नहीं, योनि मिलाने का जरूरत नहीं, कुछ मत मिलाओ। प्रेम है तो प्रेम है। कोई मत देखो शत्रु ग्रह मित्र ग्रह, वो ग्रह मिलाने का जरूरत नहीं, गुण मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ मिलाने का जरूरत नहीं, नाड़ी मिलाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं अलाउड। क्योंकि मिलाने जाओ फिर उनके अंदर साइकोटिक प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। अगर शुद्ध दिव्य प्रेम तुम्हें अनुभव हो रहा है उन दोनों के संपर्क पे, कुछ मत मिलाओ। और सूत्र यही है, तुम्हें प्रेम कर रहा है वो लड़का या तुमसे पाने का प्रेम कर रहा है। तुमसे यानी फिर वो सब आ गया यूनिवर्सल, और तुम माने ओनली वन। तुमसे माने क्या हो गया, तुम्हारा शरीर से, तुम्हारे धन से, तुमसे पैसा से। तुम्हारा बाप बैंक में काम करता है, बहुत धन है, जमीन बाड़ी है, आधा संपत्ति मारने का चक्कर है, इस प्रकार का कोई है, और उसके लिए तुम्हारे साथ नौटंकी कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ठग रहा है, कोई फोटो वोटो छोड़ रहा है तुम्हारे नाम पे, या ब्लैकमेल कर रहा है, या वीडियो छुपा के किया है, फिर कोई माफ़ी नहीं है वहाँ, फिर कोई माफ़ी नहीं। और ऐसे ब्लैकमेल का मेरे गुरुजी के अनुसार, मेरा नहीं, और मैं भी बहुत सारे बड़ा बड़ा के साथ पढ़ा हूँ, हर जगह में कौन ब्लैकमेल नहीं करता है। तुम अपना बाप का ब्लैकमेल नहीं करते हो, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करो, देखते हो दूर से खुश है, जाके मांग के लाते हो पैसे, वो भी ब्लैकमेल है। ब्लैकमेल इज नॉट बैड, बट ब्लैकमेल इन नेगेटिव सेंस, देन इट इज डेंजरियस, कोई माफी नहीं है उसमें। तो फिर ऐसे शत्रुओं को क्या करना, 3 रास्ता है। एक, ब्लैकमेल जब तक कर रहा है पे, जो मांग रहा है, जो करा रहा है, ये ब्लैकमेल क्यों कराएगा, पैसा के लिए कराएगा, नहीं तो कुछ कराने के लिए कराएगा, मेरा ये काम कर दो, तो करते रहो जब तक तुम्हारा ताकत नहीं है। दूसरा, यू री ब्लैकमेल योर ब्लैकमेलर्स, उसे ब्लैकमेल करने का तरीका ढूंढने लगो, आज नहीं तो कल तो होश आएगा ना, उसका ढूंढो, और जो खर्चा हो रहा है करो, क्योंकि ऐसे ही तो तुमको लुटते रहेगा। आज 3,000 दो, कल 5,000 दो, कल 10,000 दो, कल 3 लाख दो, करता रहेगा। या तुम्हें जो भी उसके माध्यम से उसका जो स्वार्थ साधना है, काम उम कराता रहेगा, तुम डर के मारे करते रहोगे कि मेरा मान सम्मान हानि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा बाप जान लेगा, मेरा माँ जान लेगा, मेरा बहन जान लेगा, मेरा भाई जान लेगा, मेरा हस्बैंड जान लेगा, जो भी ऐसे तो होता होगा ना, ठीक है। थर्ड पार्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा गुरुजी बोलते हैं और किताब में पढ़ा था, मैं ऐसा करता नहीं। यू किल द ब्लैकमेलर, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा मेरे पास दम नहीं है करने का, बट यू किल द ब्लैकमेलर। प्रोसेस बहुत सारे लीगल प्रोसेस है, बहुत सारे इलीगल प्रोसेस हैं, और आजकल ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं, हर पद्धति में है, वो सब बोलना ठीक नहीं है। लेकिन इन 3 चीज़ से एक समाधान, मैं इस GR से बहुत सारे लाइफ में ऐसे ब्लैकमेल से पीड़ित लोग आए हैं, एक ही समाधान दिया हूँ। कल बदनाम हो गए ना, आज हो जाओ। कल गिराएगा ना, आज गिरा दे। कल बर्बाद करेगा ना, आज कर दे। कल ध्वंस प्रलय बर्बाद करेगा ना, आज कर दे। कल समाज के सामने नाक कट जाएगा ना, आज कट जाए। अभी नाउ हियर कर ले, क्या करना है देख लेते हैं। जब ये एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लोग बोलेंगे खराब, बोलेंगे गंदा, बोलेंगे तुम्हें, रणुआ बोलेंगे, रणवी बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, समाज के सामने नाक कट जाएगा। उसमें तेरा माँ बाप, भाई बहन का इज्जत चला जाएगा। गलती किए हैं, अगर किए हैं तो होगा, नहीं किए हैं तो माँ है बचाने के लिए। और सुन, सीधा सा बात है, जिसका नवमाधिपति अष्टम पे चला गया है, ऐसी स्थिति पे चांसेस, और मुख्यतः ये 7.5 वाले, सबका नहीं, सबका मान सम्मान जाता है ऐसे, कुछ लिखा के लाते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लड़का का देखा था, तो आया था अभी कलकत्ता से, नहीं हाँ मॉरिशस में काम करता था, आया था। मैं उसका कुंडली विश्लेषण कर रहा था कि इस टाइम पीरियड पे उसका ऐसा कुछ हुआ। 1975 में उसका जन्म, तो 2 शनि 7.5 देखा है, 2 शनि 7.5। अब देखो चमत्कार,
90 में एक शनि साढ़े साथी हुआ, अभी एक शनि साढ़े साथी गौरव। उस समय उसको एक लड़की झूठा केस पे फंसाया था, बदनाम किया था, उस समय जैसा होना था। उस लड़की का नाम का पहला अक्षर म से शुरू होता है। नाम नहीं लूंगा, बात खराब। उसको बचाने वाला जो उसका गुरु था, वो गुरु का पहला अक्षर का नाम शुरू हुआ था बा। ठीक है। अभी साढ़े साथी में उस लड़का को एक और लड़की ब्लैकमेल या फंसाना या जो किया, उस लड़की का पहला अक्षर का नाम म। उसको जो गुरु बचाया, उस गुरु का पहला अक्षर का नाम व। उस समय जैसे फॉल्स केस में फंसा था, इस बार 30 साल के बाद वैसे ही फॉल्स केस में फंसा। उस समय भी कोर्ट कचहरी तक जाने वाले थे लेकिन बच गए। इस समय भी कोर्ट कचहरी तक जाके आधा केस हो चुका था, बच गए। ये साढ़े साथी का कमाल है कि आदमी को दुर्नाम देता है, फंसाता है। और सबसे आखिरी खतरनाक पॉइंट बताता हूँ, उस 30 साल पहले 1991 का केस का जो लड़की उस लड़का के साथ लगा था, मतलब उसको कुछ ऐसे केस में इन्वॉल्व करा दिया था, उस समय वो लड़की आज के डेट में विधवा होकर बैठी है। ठीक है। इस समय जो लड़की उसके साथ लगा को छोड़ो। तो ये शनि का साढ़े साथी मीन्स लाइफ का केस का रिपीटेशन होता है। बी कॉशस फॉर दिस। अगर ये समझ जाओ कि शनि कौन से हाउस में गोचर कर रहे हैं और 30 साल पहले जैसे जैसे घटना घटा था, इस समय ऐसा घटना घटेगा ही घटेगा। और प्रॉफिट सुनो, शनि के साढ़े साथी के बाद उस लड़का को, उसका जब साढ़े साथी समापन हुआ, कॉलेज का प्रेसिडेंट जीता, उसको बढ़िया बेस्ट सरकारी नौकरी मिला, उसको यूनिवर्सिटी का बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड मिला, उसको आरडी परेड कैंप में जाने के लिए स्पेशल मतलब सिलेक्शन हुआ हैदराबाद लोयला में। ठीक है। और उसका सेकंड फेज जो नेक्स्ट 30 साल के बाद साढ़े साथी पे, उसको नया भूमि भवन वाहन मिला और स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिला, नया नया प्रोग्राम्स मिला। उस समय भी उसको एक नया गिफ्ट मिला था, इस समय भी उसको एक नया गिफ्ट मिला। तो साढ़े साथी का खेल है और तेरा समापन की ओर है मात्र 1 साल 4 महीना। तो ये जो भी तुम्हारा मैच मेकिंग, मैच सिस्टम, और याद रखना शनि का साढ़े साथी मीन्स फर्स्ट हिट फैमिली रिलेशन, फर्स्ट हिट ब्रेकिंग, लव मैरिज हो, रिलेशन हो, लीगल हो, इलीगल हो, जो भी, स्पाउस हाउस को ही ठोकना शनि बाबा का पहला काम। शनि बाबा दिखा देते हैं कि देख एक बार आंख खोल के, तुम जो उसे अपना अपना कह रहे हो वो तुम्हारा कितना अपना है। शनि बाबा खोल के बता देते हैं कि देख व्हाट इज क्रूर ट्रुथ, तुम जो इतना हल्का में जी रहे थे, देखो लाइफ इज हाउ मच ऑगली एंड डेंजरियस। जिसके ऊपर इतना विश्वास करते हो वही पीठ पीछे कैसे छुरी भोगता है या भोगती है। तुम जिसे विश्वास करके अपना ऑफिस चाबी, पेपर, खाता, पर्सनल मेल आईडी दे दिए थे, वही कैसे तुम्हारा मोबाइल दे दिए थे, तुम्हारा मोबाइल से लेके नंबर्स एंड ऑल कैसे तुम्हारा बैंड बजाता है। देख, रिमेंबर इट, डोंट बिलीव सेकंड टाइम। गलती तुम्हारा नहीं, तुम्हारा वो अंधविश्वास का है, उस अंधविश्वास को तोड़ता है शनि बाबा। तो ये होना स्वाभाविक है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिलीव पावर कितना है। प्रेम का अलगा कुछ नाम नहीं है, एक ही है, वो है विश्वास। और विश्वास डगमगाया तो फिर मान सम्मान भी डगमगाया, इंतजार भी डगमगाया, जीवन भी डगमगाया, और फिर परिवार टूट गया। और इन सबके सराउंडिंग पे ना एक ही पढ़ाई आता है, तुम खुद को कितना समय देते हो। शनि बाबा एक ही बात बोलते हैं, मैं समय हूं तुम्हारे लिए।
इसका सदुपयोग करो। अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अपने अंतकरण चतुष्ट, अपने चेतना, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, आध्यात्म, शरीर शुद्धिकरण, शरीर को योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र इत्यादि करके अपने को निर्माण करो, बनाओ, खड़ा करो, अपने को एक लीजेंड पर्सनालिटी बनाओ। मैं तैयार हूं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, प्राइज देने के लिए, अवार्ड, रिवार्ड, बोनस देने के लिए उतर रहा हूं, दे के जाऊंगा। ये शनि बाबा है। तो अभी जो भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मां के साथ ये समस्या हुआ गया, अब तुम उसका बड़ा बेटी हो तो तुम्हारा ड्यूटी है उसको संभालना। मतलब जितना भी मतलब यहाँ रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते। मैं वही बोला ना। हाँ। अब तुम बेंगलोर गए तो तुम्हारे साथ क्यों प्रॉब्लम? अब सोचो कि कन्या राशि से तुम्हारे परिवार का जितने कॉमन है, मैं देखा हूँ तो शत्रु राशिस्थ हो रहा है ना। बेंगलोर का राशि और तुम्हारा राशि एक दूसरे से षडाष्टक बन रहे हैं, 6-8 का बना रहे हैं। तो वहाँ जाओगे तो 6 रोग रिपूर्ण का स्थान है, शत्रु का स्थान है, ऋण का स्थान है, रोग का स्थान है, रोग में पड़ोगे। और बेंगलोर से जिस जगह का नाम बोला, क्या बोली थी? हाँ, वो अष्टम स्थान पड़ रहा है। अष्टम स्थान गुप्त भाव, तंत्र मंत्र, जंतर, भूत प्रेत पिशाच वाला स्थान है। तो तुम्हारे बिना फालतू का वो सब प्रभाव पड़ रहा है। तो वहाँ जाओगे, मैं जो बोल रहा था अभी, जो लड़का जिसका सब 7.5 का केसेस हुआ, हर दिन बीमार। वो जब यहाँ आ जाते हैं उनको बीमार नहीं होते, जाके तो तेरे घर पीछे रहते हैं वो लोग। नाम लेना नहीं चाहता, बहुत अच्छा से जानते हो, मेरे पास बहुत आते थे वो, ये कि हवन पे बहुत सहायता करते थे। तो राउरकेला पे आते, उनको कोई बीमारी नहीं, और वहाँ जब जाते हैं बेडेड हो गए थे, बेडेड, उठ नहीं पाते। हाँ, बोल रहे तो जाना पड़ेगा, ट्रायल ले लो, क्योंकि भाई को भी संभालना है। उसके लिए तुम्हें तो त्याग करना पड़ेगा, वो दुख कष्ट को संभालना, सहना पड़ेगा। क्या करोगे? भाई का नौकरी छोड़ के तुम यहाँ जाओ? वो तो नहीं हो सकता। तो किसी ना किसी को तो त्याग करना पड़ेगा ना। नहीं त्याग करोगे कैसे होगा? मतलब मम्मी जाएंगी ऐसे, बट मतलब यहाँ पे उनको थोड़ा माइंड अलग लगता है। हाँ। तो फिर पर वहाँ पे जाने से फिर वही, अभी तो ज़्यादा और भी सोचते हैं, तो फिर वहाँ जाने से फिर तो वो ऐसे अभी बहुत बार भी बोली है कि वहाँ जाके क्या करूँगी ऐसे बोलती रहती है। बोलती मम्मी को ले जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, मम्मी को देखो, अभी अभी उनका हस्बैंड का डेथ हुआ है, तो अभी पहले उन्हें सोचने दो कि उन्हें कहाँ ठीक लगेगा। ठीक है, बेंगलुरु उनके लिए षडाष्टक हो रहा है, ओके, वो जाने से बीमार पड़ते हैं, टेंशन होता है, ठीक है। उसके बावजूद लेट देम इंडिपेंडेंट, उन्हें डिसीजन लेने दो। अभी सोचो, जो मेंटल डिप्रेशन टेंशन पे रहता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ उसको जो पसंद है उसे करने दो, फोर्सफुली डाइवर्ट मत करो। उसको गाना सुनने में पसंद है, सैड सॉन्ग सुनने में पसंद है, एक्टिविटी का गाना सुनने में पसंद है, घूमने के लिए पसंद है, मिट्टी खोदने के लिए पसंद है, लेट देम डू। अगर उनसे लूट लोगे वो काम ना, वो डिप्रेशन पे चला जाएगा, और डिप्रेशन पे चला ना, फिर साइकेट्रिक मेडिसिन खिलाते रह जाओगे, फिर तंत्र मंत्र झाड़ू फूक पे पहुँचते रह जाओगे। मैं उसने देखा, वो घूम घूम के किसी का घर जाके LIC इंश्योरेंस क्या करो, ये करो, हाँ ठीक है, गुड, उसके बहाने 10 आदमी से मिल रहा है। हाँ, तो मैं उनको फिर लेकर के जाती हूँ, तो मेरी बड़ी मम्मी भी हाँ, धूप में जाती है तो फिर बीमार रहती है, तो मैं बोलती मैं लेके जाऊँगी। तो क्लियर बोलना सीख जाओ। हाँ। कि भाई देख, ये समस्या है, तुमको तुम्हारा खाली समस्या देखने से तो नहीं होगा ना, वो जो सामने वाला है उसका भी समस्या और मानसिक स्थिति को देखना पड़ेगा। तुम्हें नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि भाई देखो, उसका आर्थिक स्थिति ये है, उसका भी 7.5 लगा है, और 7.5 में तो इनकम बंद हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा साफ बोल दो, नहीं है जो करना है कर लो। एक दूसरा कि समझाने का कोशिश करो, क्योंकि घर का बड़ी हो तो इसे भी समझाओ, उसे भी समझाओ। तीसरा ये, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो करना है करो। मैं तुम्हें क्या बोला, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड का बात हुआ तो मैं बोला कि अगर ये तुमसे प्यार कर रहा है तो धरती के साथ लड़ जाओ, सिर्फ तुम्हें। अगर तुमसे, तुम्हारे से पैसा, धन, सोना, संपत्ति, आधा संपत्ति,
फिर थूक दो, दूसरा बार मुड़ के मत देखो। ऐसे ही है, अगर वो समझ रहा है ठीक है, नहीं समझ रहा है, यू हैव दैट इंडिपेंडेंट, यू हैव दैट राइट, तुम्हारा जिंदगी है। जैसे अभी मैं तुम्हारा कुंडली देख के बोला कि खेती तुम्हारे लिए बेस्ट है, मंगल थर्ड हाउस पे बैठा है, तुम्हें बढ़िया देगा, तो तुम अगर नहीं पराक्रम करोगे और तुम फिर भी अभी नौकरी के चक्कर में जाओगे। मैं तो सिर्फ पापा को भी बोल रही थी ये चीज़, पर पापा नहीं मान रहे। हाँ, तुम बोल रही थी, मतलब कोई कुंडली देख के बोल रही थी? नहीं, तुम्हारा आत्मा का पुकार था। हाँ। मैं देखा तेरा कुंडली पे है तो मैं बोला। मैं पापा के साथ मेरा ज़्यादातर वही करियर के लिए ही मेरा कंफ्यूज था। मैं बोलती पापा मेरे को नहीं करना है, मेरे को टाउन में अच्छा नहीं लगता है, मेरे को नहीं रहना है। पापा बोलते नहीं वहाँ पे ये है, वहाँ मतलब पापा के साथ मेरा ज़्यादातर ये था। तो मम्मी बोली तो पापा के साथ लड़ती थी, पापा मुझे टेंशन होते थे, हाँ। फिर वो सब बात करते ना ना ना, देखो कोई किसी का मृत्यु का कारण ना बना है ना बनेगा, ये गलत है। उनका अगर मृत्यु का योग है तभी कोई मर सकता है। ये कभी ये नहीं कह देना कि मैं तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, या मेरा कुंडली पे मेरा पितृ हत्या योग था इसलिए मेरा बाप मर गया। नो 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 नो। सिर्फ एक आप मुझे ब्रिज पे बोले थे ना, तो बोला महीने से कल मम्मी से बोलते हुए स्ट्राइक है। तो मम्मी तो खुद रोई, तो फिर मैं तो नहीं रोई ना। मैं मम्मी को ऐसे बोली कि ऐसा, तो मैं बोली तो मन में ऐसा चल रहा था कि आप मेरे को बोले थे, पर तब मुझे आप ये सब एस्ट्रोलॉजी ये मुझे नहीं आइडिया, तो मैं इतना मतलब नहीं समझ पाई थी। मेरे को पता था कि हाँ योगा का वो मुझे तो लोग जो बोल रहे थे ठीक से। तो फिर मैं सोची कि अगर मुझे पता होता तो क्या मैं नहीं, बचा नहीं सकते, कोई किसी को नहीं बचा सकता। उसका समय आया वो जाएगा। देखो मेरा नाम संजय है, त्रिकालदर्शी तो हूँ, और मेरे पास ये जन्म से बचपन से ये शक्ति है, लेके आया हूँ। और साथ में एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ में पाम रीडर भी हूँ, साथ में फॉरेड रीडर भी हूँ, और साथ में ये टारो बारो भी करता हूँ। और क्योंकि ध्यान और योग निद्रा करता हूँ, और क्योंकि बहुत सारे जप इत्यादि करता हूँ, पर डे मेरा 100-150 माला का जप भी होता है। तो उसमें क्या होता है ना, मेरे को दिखता है बहुत कुछ, आज भी बहुत कुछ दिखा, तो मैं उन तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ जितना चाहिए। मैं भी तुम्हें नदी के ऊपर तुम्हारा पिताजी मरने से पहले जो बोला, निकल रहा था ब्रेक मार के बोला ये बोलना ठीक नहीं होगा। फिर सोचा कि ये नदी का जगह है, यहाँ तो एकदम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखा कि और टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम फिर बेंगलोर भाग जाती और कहीं। तो मैं उसको कंट्रोल करके फिल्टर लगा के छान के जितना तक बोलना चाहिए बोला। तुम जितना समझना था ही तू समझ गई, और मेरा बात लग गया और तुम्हारा बाप मर गए, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे कुंडली से देख के, क्योंकि घर के तुम सबसे बड़ी हो, तो तुम्हारा पितृ का इस प्रकार का योग दिख रहा था, कुंडली पे एकदम कॉन्साइड कर रहा था, निकल गया मुंह से। आगे भी ऐसे महादशा में, ऐसे अंतरदशा में जिनका होता है, अगर वो घर का बड़ा हो, उनका घर का कोई एक ठो जाता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि तुम्हारे कुंडली तुम्हारे योग दुर्योग के लिए या मेरा वाणी के लिए तुम्हारा पिताजी मर गए। नो, वर्ण में नहीं किया। मैं तुम्हें बताया कि भाई ये हो सकता है, बी अलॉट, बचा सकते हो। ये तो किसी के, कृष्ण भगवान अपने भांजा को चक्रव्यूह में छोड़ने से पहले, बहुत पहले से जानते थे ये चक्रव्यूह में घुसेगा और मरेगा। बचा तो नहीं पाए, चक्र छोड़ देते और सभी पांडवों का काट देता था, बच सकता। कोई किसी को नहीं बचा सकता, उनका दुर्योग है, जाएगा। मैं ये मेरा आगाह करने के पीछे रहस्य इतना है, अलॉट एवर रेडी हो जाओ। क्योंकि जब हम जानते हैं कि ये धोखा देने वाला है या वाली है, तब और दर्द नहीं देता है। जैसे मैं प्रेडिक्शन देती कि देख अब तेरा ब्रेकअप टूटने वाला है या टूटेगा, या ब्रेकअप खा के आइए, फिर और दर्द नहीं देगा। लेकिन अनजान में पीठ पीछे सडन कोई आके छुरा मार दे, तुम्हें ये बोले कि मुझे थोड़ा सा वहाँ ले जाओ और मैं फ्रेश हो जाऊँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा, और फिर मैं रिटर्न आ जाऊँगा, और आके फिर ध्वंस प्रलय बर्बाद करने लग जाए। 2-3 दिन पहले पापा वैसे हुए, उसके पहले शिफ्ट किए थे वहाँ पे, तो बताइए ना एक दिन आए थे देखने के लिए, तो पापा मुझे बोल रहे थे, तो तब ये लोग का भी चल रहा था। नेगेटिव थॉट है, गलत थॉट है, इस प्रकार का भावनाओं को मन पे स्थान नहीं देना। निकल ही बस आए थे, मैं सोची कि कोई भी तुम्हें, आपको इसलिए फिर फोन करी आज की। कोई भी कितना दोष दे दे, कोई कितना दोष दे दे, तुम दोषी नहीं हो। तुम दोषी उस दिन हो जिस दिन दोष तुम्हारे ऊपर प्रूव होता है, या जिस दिन तुम अपने को दोषी मान लेते हो। तो इस प्रकार के केसेस के दोष अपने ऊपर, अपने माथे पे लेके टेंशन होके दुखी होने का कोई कारण नहीं है। बी इंडिपेंडेंट, बी फ्री, ऑलवेज थिंक
आगे आगे आगे, नया नया नया, डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास विकास। कोई किसी का ना बाप होता है ना बेटी होता है ना और कुछ होता है शास्त्र के अनुसार।